जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय। अंतिम ऋण चिता की लकड़ी होता है। मृत्यु के बाद भी कुछ ऋण होते हैं जो मनुष्य का पीछा करते रहते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। पहला ऋण होता देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। ये चीजें मैं इसलिए बात करता हूं हिंदू सनातन धर्म की, क्योंकि आजकल के जितने जवान युवा युवती हैं उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया, और न वो कोई किताबों में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, सब वेस्टर्न कल्चर में रमे हुए हैं और सब ने अपने आप को नोट छापने की मशीन बना रखा है, और किसी के पास समय नहीं है कि वो इनको किताबों में पढ़े। और इतना समझा करके कोई किताब वाला लिख के दे दे इनको, ये भी संभव नहीं है। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि यदि मेरी आवाज केवल 1000 व्यक्तियों तक भी पहुंच गई तो मैं आपको धन्य मानूंगा कि हां, कम से कम 1000 व्यक्तियों तक तो मैंने हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान पहुंचाने का काम किया। तो शास्त्र में 5 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। इसमें से प्रथम 4 ऋण तो मनुष्य के जन्म के कर्म के आधार पर अगले जन्म में पीछा करते हैं, और इनमें से 5वां ऋण यानी लोक ऋण जो होता है यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम 4 ऋण जिसको हम कह सकते हैं देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और भूत ऋण, ये तो मनुष्य पर जीवित अवस्था में चढ़ते हैं, जबकि लोक ऋण जो है यह मृत्यु के पश्चात मनुष्य के ऊपर चढ़ता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके दाह संस्कार में जो लकड़ियां उपयोग की जाती है, वास्तव में वही उस पर सबसे अंतिम ऋण होता है। तो हिंदू सनातन धर्म में वृक्ष लगाने का इसीलिए महत्व है कि मरते समय भी उसको उस वृक्ष की लकड़ी चाहिए। यह ऋण लेकर जब मनुष्य नए जन्म में पहुंचता है तो उसे प्रकृति से जुड़े अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है, यदि उसने अपने जीते जी वृक्ष नहीं लगाए तो। इसीलिए कहा जाता है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु होने पर उसके शव को दाह संस्कार जो है अग्नि के माध्यम से वृक्ष की लकड़ी में जला करके किया जाता है। अब आजकल के युवा पीढ़ी कहेंगे कि साहब हम तो लकड़ी में जलते ही नहीं है, हम तो इलेक्ट्रिक में जला देते हैं, इलेक्ट्रिक शव दाह में कर देते हैं, तो लकड़ी का प्रयोग ही नहीं। तो आपका ये जो ऋण है लोक ऋण, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जैसे जैसे समाज देश आधुनिक होता जा रहा है, बहुत सी चीजों की जो पुराने नियम कानून है, परंपरा है, उसमें बदलाव आता जा रहा है। फिर भी मनुष्य को ऑक्सीजन लेने के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती है। तो यह लोक ऋण लेकर के जब मनुष्य नए जन्म में पहुंचता है तो उसे अनेक प्रकार के कष्ट प्रकृति से भोगना पड़ते हैं।
और जब वह ऐसा पेड़ लगा के नहीं जाता और मर जाता है तो उसे प्रकृति से जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिलता है, उसे जो प्रकृति से संरक्षण मिलना चाहिए वह संरक्षण भी नहीं मिलता है, इसलिए वह गंभीर रोग लगते हैं। यानी जिन मनुष्यों को बचपन से रोग होता है, जिन मनुष्यों को बचपन से ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जिन बच्चे को बचपन से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिसको बचपन से शुगर की बीमारी हो जाती है या बचपन से कोई ऐसी लाइलाज बीमारी लग जाती है, तो इसका मतलब यह कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं और उसका ऋण लेकर के वो आया है, इसलिए इस जन्म में उसे कष्ट की प्राप्ति होती है। यानी कि प्रकृति उसे संरक्षण नहीं देती है और उसको रोग भी लगते हैं पर्याप्त पोषण नहीं मिलने की वजह से। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मनुष्य को जन्मजात बीमारियां क्यों लगती है। मनुष्य को जन्मजात पागलपन की बीमारी क्यों होती है। मनुष्य को जन्मजात रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं होती है। मनुष्य जन्मजात लूला लंगड़ा अंधा क्यों पैदा हो जाता है। ये इन सब के पीछे यही कारण होते हैं कि हमें जो हिंदू सनातन धर्म में ऋण बताए गए हैं, हम उन ऋण का चुकता नहीं करके आए। मनुष्य की मृत्यु के बाद पंडित जी सब परिवार वालों को बिठा करके उस मृत्यु हुए व्यक्ति की तस्वीर रख करके, दीपक लगा करके, जो व्यक्ति मर गया उसके सभी परिवार के सदस्यों को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाता है। यानी कि गरुड़ पुराण का मतलब यह नहीं कि मरी हुई आत्मा को, जो मर गया मनुष्य उसकी आत्मा को हमें गरुड़ पुराण सुनाना नहीं। गरुड़ पुराण सुनाने का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति मर गया है उसकी तस्वीर को सामने रख करके दीप प्रज्वलित करके परिवार के सभी सदस्य उस गरुड़ पुराण जो पढ़ा जाता है किसी पंडित जी विप्रवर ब्राह्मण के द्वारा, उसको सभी मनुष्यों के द्वारा सुनना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जिस मनुष्य पर लोक ऋण बाकी रह गया है उसकी अगले जन्म में मृत्यु भी प्रकृति जनित रोगों से और प्राकृतिक आपदा से, वाहन दुर्घटना से होती है। अब यहां पे फिर रहस्यमय ज्ञान उत्पन्न हो गया है कि मनुष्य की दुर्घटना में जो मृत्यु होती है, हवा में जो मृत्यु होती है, प्राकृतिक आपदा की वजह से मृत्यु हो जाती है। बाढ़ का आगे, बाढ़ से डूब करके मर गया, कोई तेज बहाव पानी आ गया उसमें पहाड़ से गिर करके मर गया, यह प्रकृति जनित रोग यानी कि चेचक, हैजा, इस प्रकार का रोग जो लग जाता है, यानी कोविड जैसे हम कह सकते हैं, इस रोग से जिस व्यक्तियों की मृत्यु हुई उसने यह कार्य नहीं किया, उसके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ था, प्रकृति का ऋण चढ़ा हुआ था, इसलिए उसकी मृत्यु अगले जो है इसी तरीके से होती, प्राकृतिक जनित रोगों से, प्राकृतिक आपदा से और वाहन दुर्घटना में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी कि अकाल मौत होती है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है। और कई बार ऐसा मनुष्य जहरीले जीव जंतु के काटे जाने से भी मर जाता है, ये भी अकाल मौत कहलाते हैं। तो ये लोक ऋण रह जाता है उस मनुष्य के ऊपर क्योंकि उसने पेड़ पौधे नहीं लगाए। इसलिए मेरा आप सभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने जीते जी किसी ऐसी जगह जहां पे वृक्ष नहीं काटा जा सकता हो, एकांत स्थान हो, जंगल हो, कोई पहाड़ी हो, वहां पर जाकर के ट्री गार्ड लगा करके वृक्षों को अवश्य लगाए। और ऐसे वृक्ष को रोपण करना है जिसकी लकड़ी आगे काम आ सके और जिसकी उससे वृक्षों की पत्तियों से, तनों से ऑक्सीजन निकलता हो।
हर परिवार के सदस्य को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, ताकि वो जब तक जिंदा रहता है उसके लायक उसकी मृत्यु होने पर उस पेड़ से उतनी लकड़ी तो निकल जाए जितने उसकी शव को जल जाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो समझो परिवार के अंदर प्राकृतिक ऋण, लोक ऋण रहता है, जिसकी वजह से परिवार में अकाल मौत होती है। अब आप समझ गए होंगे कि अकाल मौत क्यों होती है। लोग बाग सोचते हैं तंत्र क्रिया से अकाल मृत्यु हो गई। तंत्र क्रिया से अकाल मृत्यु नहीं होती है। आपकी अपनी स्वयं की गलती की वजह से, आपके संचित कर्म की वजह से, आपके पाप कर्मों की वजह से अकाल मौत होती है। फिर आप गुनिया लोगों के चक्कर लगाते हो, भोपा लोगों के चक्कर लगाते हो, भगत लोगों के चक्कर लगाते हो, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो, ओघड़ अघोरियों के यहाँ चक्कर लगा करके पैसे बर्बाद करते हैं। वो आपका पैसा लूटने का काम करते हैं। जबकि व्यक्ति को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि हमारे परिवार वालों ने क्या वृक्ष को काटा तो नहीं। अरे जीते जी वृक्ष लगाने के बजाय और वृक्ष यदि काट दिए हो तो भी अकाल मौत होती है। इसलिए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, और यदि काटा है तो एक वृक्ष काटा है तो पहले कम से कम 10 वृक्ष वो लगा दे, उनको पनपा दे, उसके बाद वृक्ष को काटना चाहिए। और जिस वृक्ष को काटा जाता है उसकी मिट्टी उन 10 वृक्ष के जमीन में, उस जहां पे 10 वृक्ष आपने लगाए हैं, पनपाए हैं, वहां पे ले जाकर के मिट्टी को विधिवत पूजन अर्चन करके ले जाना चाहिए। अब कैसे उतारें साहब इस लोक ऋण को? तो शास्त्रों में कहा गया है, यहां पे मैं जितनी भी बात करूंगा सब शास्त्र की बात करूंगा। अब जिसका जवान बेटा मर गया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसकी जवान लड़की अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई, चाहे बीमारी दुखी से मरी हो, कोविड से मरी हो, कैंसर से मरी हो, या सांप के काटने से मर गई हो, एक्सीडेंट में पति पत्नी दोनों मर गए हो, तो ये सब अकाल मौत लोक ऋण की वजह से होती है। तो शास्त्र में कहा गया है कि लोक ऋण उतारने का एकमात्र साधन है प्रकृति का संरक्षण करो आप। क्योंकि मनुष्य पर अंतिम ऋण चिता की लकड़ी का होता है। इसलिए अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को अपनी आयु की दशांश मात्रा में, जैसे अपनी आयु की दशांश मात्रा का मतलब हो गया 30 साल यदि है उसकी उम्र, 40 साल 50 साल जितना जिया हो, उसकी दशांश मात्रा में वृक्ष अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। यदि 60 वर्ष की उम्र हो रही है तो उसे 6 वृक्ष लगा देना चाहिए। 70 साल की उम्र हो रही है तो उसे 7 वृक्ष लगा के मरना चाहिए। एक कलयुग में औसत उम्र कम से कम 100 वर्ष मानी गई है, तो हर मनुष्य को 10 वृक्ष लगाना चाहिए। तो इसके एक ही मात्र कारण है लोक ऋण को चुकाने का, कि अपने जीते जी 10 छायादार फलदार पेड़ प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में लगाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब ज्यादा इसमें कोई भी सोचने समझने वाली बात नहीं है। बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि अचानक परिवार में जिसकी मृत्यु हो जाती है, कैंसर से, सांप को काटने से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से या प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो समझाओ उस व्यक्ति का पिछले जन्म में यह लोक ऋण था। इस लोक ऋण की वजह से, क्योंकि उसने पेड़ लगा के नहीं आया है, पेड़ों को काटा है, इसलिए अकाल मौत को प्राप्त हुआ है। उसमें दुख मनाने की कोई बात नहीं होना चाहिए।